कि नहीं, चार पूछिए। सर मैंने 30 अप्रैल को 10 USDT डिपॉजिट किए थे सर। तो उस दिन ठीक है, 30 अप्रैल को ही मैंने 20 का विड्रॉल लगा दिया था। ठीक तो है, सर तो मेल पे सर उसका मैसेज आ गया था सक्सेसफुल का 2-3 घंटे बाद, लेकिन वो अभी तक ठीक सर है। सक्सेसफुल नहीं हुआ। 30 अप्रैल को। हाँ सर 30 अप्रैल को मैंने लगाया था अच्छा, 10 USDT तो डिपॉजिट दोबारा करके। दोबारा कैंसिल करके नहीं लगाया आपने? सर वो जैसे ही मेल पे मैसेज आया वैसे ही ऐप से सर कैंसिल का वो हट गया ना ऑप्शन सर। ऐप का कैंसिल हट गया तो आपने अपना वो वॉलेट में चेक करके देखा कि मेरी जो आरडी मैंने वो डाली है, टेस्ट वॉलेट की डाली है, वो सही डली है या नहीं? हाँ जब सर मेल आ गया तो पेमेंट भी आ जानी चाहिए। वॉलेट एड्रेस मैंने चेक कर लिया सर, सेम है। कहीं ना कहीं दिक्कत है तो कंपनी को आप मेल करिए, केविन 9810 उन पे मेल करिए। आप अब तक मेल ही नहीं किया आपने, नहीं मई भी सर निकलने वाली है और मैंने अब तक सर मेल नहीं किया। अब तक कहाँ थे आप? सर मैंने मैसेज किया था। मेरी सर कल आशीष सर से बात हुई थी, उससे पहले मैं 2 बार मैसेज कर चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा कस्टमर केयर से। हाँ, तो आप डालते रहिए और आपकी बात सुनाई जाएगी, क्योंकि अभी बैकएंड पे काम चल रहा है, इस चक्कर में नहीं सुन पा रहे होंगे। आप अपना मेल डेली भेजते रहिए, क्यों नहीं सुनेंगे? जो मेरे डाउनलाइन में है जिन्होंने 10 डिपॉजिट भी नहीं ये किए कहीं ये तो मेरी गलत एड्रेस में चला गया है, गलत है। अरे प्रोसेसिंग। आपने कहीं ना कहीं गलत एड्रेस डाल रखा है, हो सकता है वहां चला गया हो। अब उसमें प्रोसेसिंग दिखा रहा है, दूसरा विड्रॉल में फिल करने जा रहा हूँ तो उस पर लिख के आ रहा है ठीक जब है। तक। जी सर। हाँ, तो आप मेल भेजिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इस महीने के बाद आप विड्रॉल लगा सकते हैं, ठीक है? अब ठीक देखना। है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। आइए नेक्स्ट, आइए। थैंक यू। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मोनू जी, सोनू जी आइए। सोनू जी आइए, आपका माइक। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपका खोल दिया, बोलिए। रखिए अपनी बात को, माइक आपका मैंने खोल दिया है, बात रखिए। 3-4 लोगों के मैंने माइक खोल दिए हैं सर, बोलिए, अपनी बात को रखिए। हेलो। हेलो सरकार सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर नमस्ते, नमस्ते। आ रही है सर, आ रही है सर आपकी आवाज। तो इतने हैंडेज मैंने खोल दिए हैं, एक भी नहीं बोल रहा है, क्यों हैंडेज करते हैं आप लोग? हेलो बोलिए सर, बोलिए। सर, मैं बोल रहा हूँ, मेरे तो आज 3 दिन हो गया, मेरा नोट ऑन आ रहा है, बार बार रिजर्वेशन करता हूँ जॉब। कौन से लेवल पे हो आप? हाँ सर। आप किस लेवल पर हैं ये बताएं। 5। 5। 15 दिन नोट बनाएगा, 15 दिन रिजर्व लगेगा, ठीक है? ओके ओके। ऐसा हाँ कंटिन्यू 15 दिन आएगा, कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू भी आ सकता है और ये रुक रुक के भी आ सकता है। अच्छा अच्छा, 3 दिन। पांचवें और छठे में ऐसा होता है, ठीक है? कितने बार मैं बता चुका हूँ मंचों पर, हर मंच पे मैं बताता हूँ और अपने मंच पे भी बताता हूँ। आप कहाँ रहते हैं सर? सॉरी सर, सॉरी। ओके सर। कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आया करो मैं ही बता नहीं पाऊँ, फिर
उसके लिए मुझे किसी को ढूंढना पड़े। अच्छा, हाँ, थैंक यू सर, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। 5वें छठे पे नोट 1 आता ही है, टेंशन न ले। 30 दिन में जो कोटा पूरा करना है कंपनी को, वो 15 दिन में ही कर देगा, 10 दिन में ही कर देगा, 2 दिन में भी पूरा कर देगा। वो कंपनी अच्छा की अच्छा हेडेक है, ठीक है। सर, लेवल 5 में कितना डॉलर ये माने कितना यूएसडी उठा सकता है, विथड्रॉल कर सकता है? जितना फंड है उतना भी उठा सकता है, उससे कम भी उठा सकता है, परंतु आपको 30 दिन का जो भी मिलना है वो 30 दिन का पूरा अनुमानित मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कम उठाए या ज्यादा उठाए उससे कोई मायने नहीं रखता। ओके सर, ओके सर। थैंक यू। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट। हाँ जी सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैं अभी अभी आया हूँ, तो मेरा ना आजकल जैसे 5 लेवल पे ना नोट 1 बहुत आ रहा है। तो अभी तो बताया ही है सर जी को। हाँ जी, अभी बात चल रही थी, मैंने ना बीच में सुना, पूरी समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, नोट 1 5 और 6 पे नोट 1 आता ही आता है, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। जो सर 30 दिन नमस्ते। का, नमस्ते नमस्ते। सर ये बोल रहा हूँ सर, पॉस्टवासी जो डॉलर 5,000 दिख रहा है, उसकी आवाज आपकी ब्रेक हो हो रही है जाएगा, सर। 1 डॉलर और सर, एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। ओके ओके, 1 मिनट सर। अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, आ रहा। अब कंटिन्यू। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। बोल रहा हूँ सर, जो $88 में 5,000 दिखा रहा है मैसेज में, ये $88 मानने में हो जाएगा ना, फिर $1 एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा? 88 आपने डाले हैं, 88 डाले हैं। नहीं डाला, नहीं डालने के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सोच रहे तो 88 में आपको 5,000 मिलेगा, और एक और डाल देते हो तो 5,000 और मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और डाल मैंने क्यों रहे हो? 10,000 मिल जाएगा? नहीं, ज्यादा ज्यादा हो गए पेमेंट सर आपके पास। हेलो, नहीं सर, वो 40 उठाया था और 48 खरीद के मार देंगे। हाँ, 20 $20 उठाया, मैंने वॉलेट वेरिफिकेशन किया था, तो उस टाइम 40 उठा। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू बहुत बहुत। नमस्ते नमस्ते। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट। कौन साथी बोल रहे थे? हैप्पी जी, हैप्पी जी कुछ बोल रहे थे क्या? हैप्पी जी, दीपांकर जी कुछ पूछना है क्या? दीपांकर जी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे ये सर आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी। तो ये बोलते क्यों नहीं है भाई? दीपांकर जी, आपने दोबारा हैंडरेज किया क्यों, बताइए सर। चलिए, आइए नेक्स्ट, आइए। हेलो सर, बोलिए बोलिए। ये 88 वाला है क्या अभी? 88 वाला चल रहा है, क्यों बताओ? नहीं नहीं नहीं, अभी पॉपअप आ रहा होगा, पॉपअप आ रहा होगा ना आपके पे। सर वो 88 वाला जो अभी जो प्रश्न पूछा ना,
वो व्यक्ति है क्या, मंच पे है मौजूद? नहीं, पॉपअप आ रहा है आपके में। सर मैं उनसे कुछ प्रश्न करना हेलो। चाहता हूँ, जिसने अभी बोला ना 88 वाला। क्या पूछना चाह रहे हो? उनके पास पैसे हैं तो वो डाल रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हो आप बताएं? नहीं है क्या मंच पे? हाँ, मंच पे हैं। हाँ 88 वाले भैया, हेलो सर। अरे आप बोलो ना, आगे आगे बोलो, आगे बोलो। नहीं उनसे पूछिए तो उन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया है क्या, या इथेरियम होल्ड करके रखा है क्या? हाँ हाँ, मैंने बंद कर दिया था, बताइए। वो खोल दिया मैंने। हाँ आपने सर बिटकॉइन होल्ड करके रखा है? हाँ, बात। हेलो। आपने बिटकॉइन होल्ड किया है क्या सर? हाँ। इथेरियम भी होगा आपके पास में? नहीं 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 बिटकॉइन होल्ड किया है आपने? नहीं नहीं, बिटकॉइन नहीं। तो सर जरा समझिए ना, इतना उतावला क्यों हो रहे हो आप के लिए? मिल रहा है क्या कुछ? और 30 दिन बोल रहे हैं ना, तो रुक लो, क्या मिलेगा? आप लोग के वो बंगला मंच में भी तो बोलते हैं, जरा रुक लो, क्या मिल रहा है अभी? एक बार 10, एक बार 20, और कुछ? बात को आप लोग गहराई से समझिए क्या चल रहा है। इतना उतावला मत होइए ना, ओवर फंड ऑलरेडी है। अभी 5,000 6,000 कुछ हो गया, 10,000 हो गया लेवल 4 लेवल 5 में। वो तो निकलने दो पहले, और एक ये डाल दे रहे हो, क्या करेंगे? दे रहे क्या? अगर आपने बिटकॉइन होल्ड किया है तो अलग बात। हाँ मेरे पास में 3,000 बिटकॉइन है। कोई क्या हो गया अहमद जी? अहमद जी क्या हो गया, बताएं थोड़ा सा। अहमद जी बताएं, इतना पैनिक क्यों हो रहे हैं आप, ये बताएं पहले। पैनिक नहीं है सर, मंच पे बार बार बोला गया है कि अभी जरा पैनिक तो है ही, आप बताएं ना, पैनिक होने का क्या मतलब है? उनके पास पैसे हैं, मैंने भी समझा दिया, उनके पास पैसे हैं, डाल रहे हैं। अब लोगों के किसी लिए किसी को किसी प्रॉब्लम हो जाता है ना। जो किसको प्रॉब्लम हो जाता है? आपको प्रॉब्लम हो गई सर? सर मेरे को क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा सर, मिल रहा है क्या वो तो? फिर अरे एक वो बताइए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो मैंने मना कर दी कि डालना नहीं है। अब उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया। हम तो मंचों पे कि कोई मंच नहीं कहता है कि आप डालिए। नहीं मैं भी आप उनको समझा रहे हैं कि नहीं, आप उनको समझा रहे हैं कि एडिटेट करा रहे हैं आप कि बिटकॉइन है कि नहीं है, दीजिए कि 30 दिन वेट करिए सर। चाहिए ना सर। आप उनसे पूछ रहे हैं, आप उन पे हावी हो रहे हैं, ये गलत बात है सर। कॉमन सेंस की बात कि बिटकॉइन है नहीं है, आपके पास है बिटकॉइन? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके पास बिटकॉइन है? नहीं है ना, इसलिए तो मैं उतावला नहीं हूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर, डाल दिए क्या उन्होंने? नहीं उन्होंने बोला हर कोई पूछता है क्वेश्चन। अब ये बताइए, लोग पूछ रहे हैं मेरे 10, अभी एक बंदे ने पूछा 30 अप्रैल का पड़ा हुआ है, मेल आ गया और उसके 10 नहीं पहुंचे। अब 1 महीने बाद वो पूछ रहा है, आप बताइए क्या करा जाए? अरे उस आदमी को देखिए, पर्सनल मैसेज देने की बजाय आप व्यक्ति को पैनिक कर रहे हैं। मैं तभी पूछ रहा हूँ, आप इतना पैनिक ना हो सर। जी सर, आप पैनिक सर, 2 साल से काम चल रहा है, कुछ पैनिक का बात नहीं है सर। कंपनी सुनिए, कंपनी अपने तरीके से चलेगी। हम आप लोगों ने ही कंपनी को ज्ञान दे दे के यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है ना? जी जी जी। अब कोई ऐसी बात ना करें जिससे बात आगे और बढ़े। जैसा है वैसा होने दीजिए। और
कोई साथी आता है तो उसको समझाइए भैया अभी डालने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप उससे ये वो क्यों पूछ रहे हो समझदार व्यक्ति है। तुम्हारा 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 घर है कि नहीं है, छप्पर के नीचे रह रहे हो कि चारपाई के नीचे रह रहे हो, तुम्हारे पास जूते हैं कि नहीं है, कि आप दे दोगे? ऐसी बातें ना करें सर। समझदार व्यक्ति है वो, समझना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए कि चल गया। अगर भाई आपसे ज्यादा वो व्यक्ति पूछ अपने अपने से ही पूछा जाता है, मंच किस बात के लिए है सर? मैं गलत कमेंट पे नाराज होता हूँ, वैसे आप 50 क्वेश्चन पूछिए, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ। एक क्वेश्चन को 20-20 बार पूछा जाता है कि मेरा नोट बन आ गया। आज आपको मैं होस्टिंग अपनी पावर आपको देता हूँ, आप क्वेश्चन सबके आप आंसर देंगे आज, ठीक है अहमद जी? नहीं हो पाएगा। नहीं आज आपको देनी पड़ेगी अहमद जी, आपने बहुत गलत बात कर दी है, आज आपको देनी पड़ेगी। मंच पे आपको रहना पड़ेगा और सबके क्वेश्चन देने पड़ेंगे। नहीं सर, आज आपको देना पड़ेगा, आज होस्टिंग संभालनी पड़ेगी और आपको देना पड़ेगा आज, तभी तो मालूम पड़ेगा आप कितने पानी में। ऐसा जुल्म मत कीजिए। आज आपको होस्टिंग करनी पड़ेगी सर, अहमद जी आज आपको होस्टिंग करनी पड़ेगी। आपसे बढ़िया होस्टिंग आज तक मैंने किसी का नहीं देखा, बताइए। अरे वो आपका बड़प्पन है सर, वो बड़प्पन है आपका, ठीक है ना, ये आपका प्यार है। नहीं आपके मैं होस्टिंग कर लूंगा, परंतु आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ इंद्रनाथ जी। नहीं आप माफी मत मांगो, माफी मत मांगो, माफी मत मांगो माफी मत मांगो, ठीक है। देखिए पूछने के लिए आता है आप, देखिए ऐसी देखिए भैया जी, अहमद जी ऐसी बातें ना करें, बस उनसे ये कहो आप थोड़ा 30 दिन के लिए वेट करें। आप बिटकॉइन, बेचारे बिटकॉइन ही, उनके पास बिटकॉइन ही होते तो ये टेजर फैमिली में काहे को आते हैं? वो अच्छी सी लग्जरी कार में होते, उनके पास कम से कम 10 करोड़ की कार होती सर, अच्छा सा बंगला होते, 10-20 नौकर चाकर होते, हम जैसे आप जैसे, समझिए आप, ठीक है ना? तो उनको भी कष्ट होता है सर। ऐसी वाणी बोलिए, सुनिए ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल हो। बिल्कुल सही। आपका बोलने का तरीका गलत था, बाद बाकी आपका सही था, इसलिए मैं आप मेरे नाराज पे कुछ बुरा लगा हो तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, पर मैं माफी किसी से नहीं मांगता हूँ। सही बात, ठीक है ना? मैं ऐसा होता नहीं हूँ, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। कभी कभार सोचिए ना, ये खा लेंगे तो वो 6 करके आपको देगा, 2 महीने में आपका प्रिंसिपल रिकवर हो। अरे देखिए किसी व्यक्ति को सब विशेष समझाने के लिए, देखिए मेरे अभी आप अहमद जी रहिए, ठीक है, अभी मैंने बताया है कि 5 और 6 में नोट 1 आता है, ठीक है, और अभी मतलब 12 बजे तक आप ये देखना कम से कम 50 लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे, सर मेरा नोट 1 आया, अब मैं क्या करूं, 5 पे करूं कि 4 पे करूं? अब ये बताओ, आपको इस सिस्टम ने आपको 5 लेवल तक पहुंचा दिया, ठीक है, फिर भी वो हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपको डिग्री कॉलेज में पहुंचा दिया। अब बताइए क्या किया जाए, अब उसके लिए क्या करोगे आप? तो उसको ऐसे ही समझाया जाएगा, 30 दिन में 15 दिन नोट 1 आएगा, 15 दिन आपका रिजर्वेशन लगेगा, आपका टोटल 30 दिन में जो होता है मानक के आधार पर, कंपनी जो कहती है उसके आधार पर आपका इन टोटल आपको पूरे महीने का मिल जाएगा, बस कहानी खत्म।
ठीक है ना, मोटिव सही लीडर था सर, बनिए सर। समझाने का लहजा अहमद जी, गलत कुछ। आप अच्छे लीडर, बहुत अच्छा, आप बहुत लीडर हैं। देखिए, कोई बात नहीं है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जी जी, शुक्रिया। माइक ऑफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। माइक ऑफ कर दीजिए। करो, अरे नेटवर्क इशू हो रहा है सर, ना खो। नेक्स्ट आइए, किसी साथी का कोई क्वेश्चन। हेलो, मैंने आपका माइक अभी खोल दिया है, आइए। आइए ठाकुर साहब, आइए। हरीश चंद्रा ठाकुर जी आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है। ठकरी वाले ठाकुर साहब आइए। सर नमस्कार, नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी नमस्कार, साथियों को नमस्कार। मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। आज नमस्कार, आपको मैं देखता रहता हूँ, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। आज दो दिग्गजों के बीच भिड़ंत हो गई और हमारे शेर, हमारे मेंटोर वापस आ रहे हैं। एकदम दो दिग्गजों को साथ में मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके, कंधों में कंधा मिला करके आ रहे हैं सर। क्या हो गया, मुझे भी तो कहानी बता दो, कुछ कहानी बता दो। वो जो वीडियो वाली चर्चा चल रही थी ना, हाँ हाँ एनवीटी हाँ हाँ वाली, हाँ, एनवीटी वाली, जी जी जी, हाँ हाँ उसी जी। को लेकर के दोनों दिग्गजों के बीच में भिड़ंत हो गई थी दीप नारायण सर के मंचों पर। किन 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 दोनों किन में, किन में? दुबे सर और आशीष सर में। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, शेर 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 दोनों मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दोनों शेर एकदम आपस में एकदम कंधा से कंधा मिल करके आ रहे हैं, एकदम पर्चा लगाते हुए। अच्छा अच्छा, आने दो, वेलकम है उनका। फूल माले तो बन गए, परंतु फिर मंगा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपकी आपकी दुबई से मंगाएंगे, दुबई से। क्या हुआ है सर, क्या हुआ है? माफी चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया। आज दो मत दिग्गज सुनो, बाद में बताएं। दो शेरों में लड़ाई हो गई। राहुल जी ने अभी मुझे भेजा है, बहुत गलत बात चीज, शायद दुबे सर के मंच पे अतीत सर को बहुत गलत बोला गया है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास प्रूफ है। वो पहले बोला गया होगा, लेकिन अभी जो है ना, अपना मंच जो देवनारायण सर का मंच है ना, हाँ। उसमें उसमें जो है सो दोनों भाई का एक साथ जो है सो आपस में हुआ और थोड़ा सा ठीक हो गया। बाकी मैं अभी 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास राहुल पंजाब, ठीक है, मेरे पास कुछ मैसेज किए हैं। हाँ मेरे पास भी आया है, मेरे पास भी आया है। एक्चुअल में क्या है, मैं मीटिंग में था, उधर नहीं जा सकता था। नहीं, मैं अब किसी यहाँ की मीटिंग में नहीं गया था। मेरे पास नहीं, राहुल राहुल पंजाब पंजाब उन्होंने ने भेजा है। नहीं, मेरे पास भी भेजा है। दुबे के मंच पे बहुत सारा कुछ हुआ है कल। हम्म। आसिफ सर, दुबे जी देखिए, के हकीकत हो, दुबे जी के मैं मंच आपको कल पर क्या बोला था कि आप एक कोर मीटिंग में कराइए 4 बजे, मगर आप नहीं कराए सर। कल मैं बिजी था, आज कराता हूँ। कल थोड़ा मैं बिजी था, आपकी भाभी जी के साथ में था, वो अरे चल रहे हैं ना क्या हुआ जनगणना। था, जरा बताइए मुझे। कल मेरे घर पे कोई इंतकाल कर गया था, इसलिए मैं वहां चला गया था। मैं गोरखपुर में हूँ, मेरे जीजा एक्सपायर कर गए थे। अच्छा, तो बताइए सर थोड़ा सा। एक्चुअली मैं कल नहीं था सर, कल के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो है आज की बता दो आज की। हाँ, आज जो है अपनी अपनी बातों को लेकर के भिड़ंत हो गई थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मर्यादा के साथ मर्यादाओं में रह करके बात हुई है और दोनों भाई मिलकर के आपस में कंधों से कंधा मिलकर के बात खत्म हो गई है। बाकी और कुछ नहीं है सर। बाकी कल क्या हुआ मुझे पता नहीं।
ने मेरे पास राहुल पंजाब में भेजा है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आशीष सर से बात करना चाह रहे थे कि हम लोग जो बड़े बड़े लीडर है ना, जो इतने बड़े बन रहे हैं, उन लोग को क्या वो लोग खीसे में लेके चलते हैं, मगर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बोलने के लायक नहीं होता है। अब बातें खत्म हो गई है सर, बातें खत्म नहीं हो खत्म गई कैसे हुई है सर? मेरे पास जो चीज आया ना, मेरे बदन में आग लगा हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो तो कल की बात रही होगी, लेकिन अब तो मैं हमारे अगर जो अतुल सर को अपना भाई बोल रहा हूँ और अतुल सर के बारे में कोई बुराई भी करेगा और अतुल सर बुरा भी है, तो मुझे थोड़ा देर के लिए अतुल सर का साथ देना पड़ेगा, मगर अतुल सर को चाहिए कि मैं वो गलती ना करूं। अपने मन पे तो नहीं रहा जाता है, दूसरे के मन पे जाकर के भाषण देते हैं। अब वो बातें खत्म हो गई दूसरा है। लोग उनको गाली बकता है तो मुझे बुरा लगता है। पकने दो, उनका जवाब आ जाएगा, टेंशन ना लो। कंटिन्यू करें। सरकार सर, मैं भी झेलता हूँ और मैं सारे मंचों पे जाता हूँ, मैं दायरे में बात करता हूँ और अपने मंच को जब बिल्कुल अपना मंच बिल्कुल बंद हो जाता है तभी जाता हूँ, उसके बाद पहले जाता ही नहीं। मैंने कुर्बानी, आइए ठाकुर साहब अपनी बात को रखिए और शेयरिंग रखो प्यारी सी, और नहीं आप पे पेनल्टी लगना चालू हो जाएगी। बहुत आप थैला लेके इस थैले में लेके सबको बांटते हो, हमें नहीं बांटते हो। ऐसा नहीं है सर, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है सर। हमारा तो समझिए कि बस 1 महीना और बाकी रह गया है, और बाकी जो है ना, हम लोग जब दीवारें मजबूत करके बैठे हुए हैं, जो भी कुछ आएगा उस दीवारों में जो टकराएगा वो सब शांत हो जाएगा, है ना। बाकी सब ठीक ठाक है। हम लोग अमीरों की श्रेणी में सब आ रहे हैं धीरे धीरे। और जो भी आशीष सर जो बता रहे हैं आज कई मंचों पर उसका एकदम सही ठहराव हो रहा है सर, उसका सही साबित हो गई है। तो अब मैं पूर्णतः आश्वस्त हो गया हूँ कि अब हम लोग जो है सो अमीरों के श्रेणी में आ चुके हैं। जो भी आने वाले सर सब ठीक है, आशीष सर सब कुछ बताते हैं, सब अच्छा है, मगर वो दूसरे के मन पे जा रहे हैं और दूसरा कोई कुछ बोलता है तो आग लगती है बदन के अंदर। अब नहीं लगे सर, अब सर जाने पर आ गए सब। आशीष सर आ चुके हैं मंच पे, आज निर्णय होगा इस मीटिंग को खत्म होने के बाद। जिस लोगों की औकात नहीं है, चुटकी भर वो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। एक दूसरे के बारे में कौन क्या जानता है? कोई नहीं जानता है। सरकार सर, हमें भी गुस्सा आता है, परंतु गुस्सा को पी के रहना है और हम तो खूब समझाने का प्रयास करते हैं। आशीष सर आ चुके हैं मंच पे, फूल मालाओं के साथ स्वागत करें हम लोग सभी साथी। इनका दुबई से मंगा रहे हैं। 4 बजे का मीटिंग रखिएगा, 4 बजे का। आशीष सर नमस्कार, आज 4 बजे कोर कमेटी रखिएगा, तो हम जितने भी कोर कमेटी में वहां आएंगे और निर्णय होगा बड़ा जबरदस्त वाला, आर या पार। देखिए ये टेजर फैमिली है और मैं तो सभी जितने भी मंच चल रहे हैं वो सब हमारे हैं, पर दायरे में रह के शब्दों का प्रयोग करके ही बात की जाए तो ज्यादा बेस्ट होती है। मैं बड़ा कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, और मैं रावण चले गए, मैं ही रावण चला गया। इतना महापंडित इस विश्व में। अतुल सर सब बड़े होंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मर्यादा में रहे, कोई किसी को गाली मत दे, कोई किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग न करे। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ वो मैं के ही चक्कर में इस विश्व का महापंडित, महाज्ञानी और इस उससे बड़ा साम्राज्य पुरुष नहीं रहा, और उसने मैं के चक्कर में इस ब्रह्मांड को, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया। तो मैं नहीं होनी चाहिए, ये टेजर है और टेजर वो देने वाला है आने वाले इस 1 महीने में कि सबकी शख्सियत बदलने वाली है। परंतु जब हम एक साथ मिले तो निगाहों से निगाहें मिलाकर हम उनसे बात कर सकें
वो निगाहें टूट ना जाएं। तो मैं तो यही वक्त कहता हूँ कि किसी के साथ न गलत बोलो और न गलत सुनो। मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे मंच के मेंटोर, हम सबके प्रिय टेक्निकल मास्टर, हमारे हम सबके प्रिय आ चुके हैं मंच पर, तो मैं उनको इनवाइट करता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ। आइए सर, आपको आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है और दुबई से फूल मालाओं के साथ आपका अभिवादन करता है। थैंक यू। आइए, मोस्ट वेलकम आशीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मंच पे विराजमान हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हमारे अतुल सर आपको प्रणाम, नियाज सर, शहजाद सर, हमारे जितने भी मेंटर हैं, होस्टेस हैं, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। देखिए, वैसे तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपने सिस्टम पे रहने का, लेकिन आज दोस्तों लेट होने का कहीं जाने का कारण ये था, कल इस कम्युनिटी के हित के लिए, इस कम्युनिटी को कहीं से गलत मैसेज, जैसे किसी गलत जानकारी की वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो जाए, एसेट उनका नुकसान ना हो जाए, वो किसी गलत फहमी में आकर के कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। एक बचाव के रूप से हमने एक वीडियो कल बनाई थी, जिसको लेकर के आज बहुत मुद्दा बनाया गया, बहुत सारे गालियां दी गई। ऐसे जैसे मतलब कि होता है ना कि गुर्गे, ऐसे ऐसे लोगों का कमेंट आया, फिर मेरे पास गया। मैं तो जल्दी बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन संजोग से सब लोग वहाँ थे, मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ पे, बात भी होने लगी, तो उन्होंने पूरी बात रखी। तो मैंने बस यही बोला कि हम कम्युनिटी के हित के लिए मैंने वो वीडियो डाला कि अगर कोई भी जानकारी अगर आपने दिया है तो उस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया है। जब कंपनी बताएगी तो हम उस चीज़ को मानेंगे, नहीं बताएगी तो नहीं मानेंगे। पब्लिकली जो चीज़ें आ रही हैं, किसी चीज़ों को लेकर के, एनवीटी को लेकर के, या किसी तरह का कोई टोकन कुछ भी हो, तो ये कम्युनिटी जो आती है मंचों पे, ये हमारी वजह से आती है। ये इनको भरोसा है, इनको बिलीव है कि इनको जो भी चीज़ें हम बताएंगे इनके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो कम्युनिटी हमारे भरोसा करती है, तो उस सुरक्षा के नज़र से मैंने उस वीडियो को बनाया ताकि हमारी कम्युनिटी को पता चले, उनको जानकारी हो कि गलती से भी इस तरह का एक्टिविटी आप नहीं करेंगे, और बिना उसको जांचे परखे, उसको समझे, आप कोई भी कम्युनिटी के सदस्य कोई भी गलती से भी उसमें 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इस पर्पज से मैंने वीडियो डाला था, और उस पर बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, तो बहुत सारी बातें हुई थी, इसके वजह से आज मुझे लेट हो गया। अगर ये करना कम्युनिटी के लिए, अगर कोई चीज अगर इस तरह का तत्व दिखता है मार्केट में, इस तरह का कैमरा कुछ दिखता है, उसके मतलब उसके विरुद्ध अगर हमारा सूचना देना, कम्युनिटी को आगाह करना, अगर ये गलत है तो अच्छी बात है। अगर कम्युनिटी इस चीज को गलत मानती है तो हम प्रयास करेंगे कि इस तरह का कोई भी चीजें ना दें, आप लोगों को आपके सामने ना रखें, हम भी वेट एंड वॉच करें। लेकिन सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, आप खुद से जज कर सकते हैं। बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग भी हमसे नाराज हो जाते हैं कि मैं नहीं आता हूँ तो कहीं ना कहीं चला जाता हूँ। कुछ जब ऐसी बातें होती हैं तो उसको झगड़े से नहीं, हम तो प्यार का भाषा जानते हैं, प्यार से बोल करके सबको एक बनाना जानते हैं कि बना देना। कोशिश रहता है कि प्यार से सब कुछ अपना हो जाए, सब लोग एक हो जाए, तो यही प्रयास निरंतर हम लोग का रहता है। तो इसके लिए सरकार को बोलेंगे नाराज ना होइए, हम भी कहीं थे तो काम पे ही थे, बातें हो रही थी, लंबी बातें चली हैं, जैसे भी लोगों ने स्वीकारा है कि गलतियां हुई है। सर सॉरी, मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा हूँ,
आपको अपने मंच पे बुला के कोई भला बुरा बोलता है और उसकी स्क्रीनशॉट कोई गाली का कोई आपको गलत बोल करके और मुझे भेजता है सब, तो मुझे बुरा लगता है। मुझे नहीं चाहिए किसी का वो, हम लोग अपने मंच के लिए काफी अच्छे हैं सर। यकीन करिए कोई अपनी औकात नहीं दिखाता है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन औकात पे आदमी आ जाएगा तो लोगों को सपना होगा सोचने के लिए कि बगल में बैठ जाऊं, मगर ऐसी ऐसी बातें मन पे आती है ना सर, बहुत तकलीफ होता है आपके लिए कोई बोलता है तो। और कोई अगर जो आपसे तकलीफ कर रहा है तो वो आपको अपना मानता है। अतुल सर आपको अपना मानते हैं, शहजाद जी अपना मानते हैं, सारे मेंटर आपको अपना मानते हैं। अगर जो मेरे पास जो कुछ भेजा गया सर ना, मैं आपको भेजूंगा तो आपका खून खोल जाएगा। कल मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया था, मैं उसमें था नहीं तो मैं कल ही रात में जवाब दिया होता उस मंच पे आकर के। लोगों के अंदर इतनी छोटी व्यवस्था सर, एक मिनट, लोगों के अंदर इतनी छोटी सोच और व्यवस्था है कि लोग रिमूव कर देते हैं। यार तुम्हारी यही औकात है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तुम अच्छे हो। इतनी गलत सोच है लोगों की। मैं कहता हूं तुम ही अच्छे बन के रहो, तुम बड़े आदमी हो, तुमको सारी जानकारी है। हमारे मन पे जितनी जानकारी है हम उसी से खुश हैं। थैंक यू सर। चलिए कोई नहीं सर, देखिए सामने अगर कोई गलती करे तो अपना दायित्व बनता है कि हम गलती ना करें, हम लोग खुद गलतियों से बचें, क्योंकि आने वाला जो कल है, जो समय है, बेहतर है, बहुत अच्छा होगा हमारा भी, इस कम्युनिटी का भी। अगर कंपनी सही सलामत अगर कमबैक करती है और यहाँ पे जैसा हम लोग एक ड्रीम बना करके बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर इस तरह से आज हम लोग की मेहनत अगर रंग लाती है और कंपनी भी अगर पूर्ण रूप से अगर आ जाती है, तो आने वाला एक फ्यूचर है, भविष्य है। तो आज के डेट में समझदार वही है कि जो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। हाँ, चुप रहना भी एक गुनाह है, मानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जिस भाषा में अगर कोई बात करता है तो उसी भाषा में हम लोग भी बात करें। हम लोग का दायित्व बनता है कि जहर में भी मीठा घोलें, ताकि वो जहर भी कुछ देर के लिए वो मीठा बनने लगे। तो ये प्रयास करना चाहिए, मेरा प्रयास निरंतर ही रहता है। तो उन सब बातों को छोड़िए, हटाइए, बात खत्म करते हैं, आगे हम लोग लेते हैं।